जय हिंद साथियों। आप सभी को पोंगल मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे सीमा जी ने जनता क्रांति पार्टी को क्यों छोड़ा या ऐसे एक दो और मुद्दे हैं जो आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह चौहान राजपूत भारतीय भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजनीति श्रीमती सीमा चौहान, राजपूत भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया, आम आदमी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष आरटीआई प्रकोष्ठ से व भावी प्रत्याशी 377 जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी की कलम से वो आवाजें, उनके मुद्दे। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि सीमा जी ने ऐसी क्या कारण रहा और ऐसा कौन सी बात हो गई जो आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना। और भी तो बहुत सी उत्तर प्रदेश में पार्टियां थी, तो अलग अलग मत हैं लोगों के। आज मैं कुछ बातों से पर्दा उठा रहा, आप लोग विचार करिएगा। जो लोग मुझे जानते हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं अपनी कुछ निजी बातें नहीं शेयर कर पाऊंगा, मजबूरी है मेरी। लेकिन बहुत सारी बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो समाज के लोगों से विनती है कि इस वीडियो को पूरा सुने, ताकि नेता लोग कैसे होते हैं, राजनीति में लोग भोले भाले लोगों को छलते कैसे हैं और अपनी राजनीति रोटी सेकते कैसे हैं। इस मेरे बात से या हुई घटना से और पार्टी क्यों बदली सीमा जी, इससे ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों है और आप लोग इससे सीखिएगा, क्योंकि हमने भी सीखा है। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दे की बात से। जय हिंद साथियों। साथियों, 2019 में लोकसभा का चुनाव सीमा जी को हमने सिर्फ इसलिए लड़ाया था, मैं उन दौरान लुधियाना पंजाब में था। पंजाब से मैं नॉर्थ ईस्ट 9 बटालियन के लिए ट्रांसफर गया था और मुझे छुट्टी मिली थी लगभग 17 दिन की। उस 17 दिन के दौरान हमने कई सोशल मीडिया के जरिए मेरे से नेता जुड़े हुए थे, जिसमें कमलेश चौहान जी थे जनता क्रांति पार्टी से। इन्होंने हमसे आग्रह किया और कई ऐसे लोग कि आप जो है कि हमारे समाज का चेहरा बनिए और आइए अपने समाज का नेतृत्व करिए, क्योंकि मैं मेरे पिछले बैकग्राउंड जानते थे। मैं राजनीति से 2009 से ही जुड़ा हुआ था और सच पूछिए तो मैं अपने समय का आज भी क्षेत्रीय लोगों में धुरंधर खिलाड़ी मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को, अधिकारियों को ठीक करता हूँ। मेरा काम ही है ठीक करना। जो कहीं नहीं ठीक हो पाता, दुनिया के किसी भी अदालत कोर्ट से वो ठीक नहीं हो पाता, उसको सिर्फ मैं ठीक करता हूँ। इसलिए लोग जानते थे। ऐसा नहीं कि मुझे घमंड है, नहीं नहीं, कानून का कुछ ज्यादा ही मुझे ज्ञान हो गया है इस वजह से। तो ऐसे लोगों को मैं ठीक करता था। तो थोड़ा बहुत चर्चा था, लेकिन मैं नौकरी पाने के कारण मैं चला गया था नौकरी में। माफी चाहूंगा, मैं बोल ही दिया वो बात। अब बात आता हूँ मुद्दे पर। मैं सीमा जी को जब चुनाव लड़ाने के लिए लोगों से मिला जुड़ा क्षेत्र में, तो मैं भी जानता था कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन कई यादव समाज के लोग, जिस यादव के पीछे चौहान समाज पागल हुआ, वही यादव समाज के लोग कई जगह मैंने सुना गाली दे रहे थे। यही कह रहे थे कि इनमें इतनी ताकत नहीं, नोनिया में, नोनिया के खानदान में, इनके खूनों में, कि हाँ कोई एक इनका समाज का नेता मंत्री बन जाए, चुनाव लड़ ले लोकसभा का। मेरे से रहा नहीं गया और हमने कहा कि ये पैसा कमाने से अच्छा है कि मैं मर मिटूं, क्योंकि मैं देश के लिए मरता हूं तो अपने समाज के लिए क्यों नहीं। इस बात का मुझे बुरा लगा और मैं मैदान में स्वयं तो लड़ नहीं सकता, अपनी पत्नी सीमा जी को लड़ाया। बोला ठीक है, आप कोशिश करिए, सारा काम लगभग मैं कोशिश करूंगा आपको बताने करने की। उनको लाया राजनीति में, जनता क्रांति पार्टी के बना था, लड़ा। कमलेश चौहान जी कहे हमसे कि हम आपको टिकट दे देंगे, लड़िए, आपको हम 10 गाड़ियां दे देंगे, बैनर दे देंगे, चुनाव प्रचार के लोग दे देंगे। शिवशंकर चौहान उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा। अनिल चौहान जी उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी, लेकिन ऐसे लोगों ने कहा। अनिल चौहान जी को मैं व्यक्तिगत नहीं करा, लेकिन अन्य जो भी लोग थे मेरे से। मऊ में हिंदी भवन में मीटिंग हुई, अपने बात रखी, जो भी समाज के लोग थे सुने। हमने अपना नामांकन करा। बीच की बातें मैं छोड़ रहा, मोटा मोटी बातें, क्योंकि बातें बहुत है और समय कम है। हमने नामांकन कराया। नामांकन कराने के बाद से जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नामांकन के ही दिन से कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। चुनाव लड़ूं, हारूं, क्या करूं। फिर जो अन्य पार्टी के लोग जिनके पर्चा खारिज हुआ था, वो 11 दल मेरे साथ थे और उन्होंने मेरे से स्टाम्प पर लिखवाया था कि आप भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, चुनाव लड़ेंगे। और यही लिखित देने के बाद हम मजबूर विवश कहिए या स्वाभिमान बस कहिए, हम लगातार चलते रहे, किसी पार्टी और धर्म को समर्थन नहीं दिया।
हम लड़ते गए, कमलेश जी भी नहीं आ रहे हमारे साथ चुनाव प्रचार के लिए, एक भी दिन इनके साथ जो भी जनता क्रांति पार्टी के उस समय के नेता जुड़े थे, चाहे अनिल जी हो, चाहे शिवशंकर जी हो, चाहे जो भी हो, इनके मात्र 2 ही लोग चुनाव मैदान में लड़े हुए थे। एक कैलाश चौहान थे और दूसरा सीमा चौहान। कैलाश चौहान को इन्होंने इतना झाड़ पर चढ़ाया कि उनसे गाड़ी खरीदवाई, पैसे इधर-उधर लिए, टिकट देने के भी पैसे लिए और उनके ही प्रचार प्रसार में लगे। मैं अकेला पड़ गया। दूसरी पार्टी के लोग जो हमारा सहयोग दिए थे, जिनका पर्चा जो था, वो लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव प्रचार कराते थे। मैं प्रचार कराते-कराते, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, आम आदमी से बहुत ज़्यादा मेरी हैबिट है दिन रात मेहनत करने की, चलने की। तो मैं सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाता था। रात के 6 बजे तक तो मैं, या 5 बजे तक फील्ड एरिया में चलता था और शाम को होते-होते रात को 9-10 बजे तक जो अपने समाज के लोग हैं, मैं उनमें चुनाव घूमता था। उस समय हमको झांसे में लेके शिव शंकर चौहान, कमलेश जी ने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ चौहान समाज में चलना है, चौहान समाज का ही वोट गिनवाना है। और जो भी इनके गाजीपुर के नियुक्त पदाधिकारीगण थे, आज वो भाजपा में है, कहीं न कहीं कोई सपा में है, कहीं न कोई बहुजन में है, और उस समय इनकी पार्टी से जुड़े थे लॉलीपॉप दे करके, और मुझे मूर्ख समझ के चला था। हालाँकि मैं जानता था, क्योंकि मैं राजनीति की ट्रेनिंग लगभग 1 साल पहले से ही ले रहा था और यूपीएससी की भी मैं तैयारी कर रहा था लगभग 1 साल पहले से ही, 2017 से ही। तो मैं राजनीति की पाठशाला पढ़ता जानता था और 2009 से तो मैं राजनीति में सक्रिय रहा। तो इस वजह से मैं बहुत सारी बातों को जानता था। लेकिन फिर भी मैं इन पर विश्वास करके चलता गया। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था मोहम्मदाबाद विधानसभा के बिल्कुल लास्ट बिहार का बॉर्डर में, बक्सर के पास, गोलंबर बोलते हैं वहाँ पर। अचानक मुझे फ़ोन आया, एक संजय सिंह चौहान जो कि जनवादी पार्टी के थे, बलिया के रहने वाले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शिवशंकर जी ऐसे-ऐसे है, वो तो भाजपा में चले गए। मुझे विश्वास नहीं हुआ और पता चला कि वो एक जगह रुके थे और भाजपा में चले गए थे। मतलब उस चुनाव के दौरान जनता क्रांति पार्टी का चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, मात्र 2 लोग हैं। कासमावत के रंजीत चौहान है, उनके पिताजी, और एक कंधौरा गाँव है, वहाँ से नंदलाल चौहान है, एक उनके साथी है। बस आ गया था। हम मजबूर हो गए थे। मतलब ये पार्टी बिल्कुल, फिर भी मैं चलता रहा। अनिल चौहान जी आए, आनन-फान में दिया अपना इस्तीफा, अनिल जी को दिया। जबकि कार्यकारिणी समिति का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रीय, तो उनकी मत से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। पर फोर्स तरीके से अनिल जी को अध्यक्ष बना। अनिल जी के भी मन में लालच आया और उन्होंने भी चलते रहे, लॉलीपॉप पकड़ाते रहे। एक दिन बात उनकी नहीं बनी तो उन्होंने भी एक पार्टी की गठन कर दी। मतलब अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, जैसे कमलेश चौहान जी अपनी राजनीति रोटी सेके, वैसे अनिल चौहान जी अपनी राजनीति रोटी सेके, ऐसे ही कुछ और लोग जुड़े हुए, शिवशंकर चौहान। मतलब समाज को मूर्ख बनाया, उस मूर्ख बनने वालों में मैं था। अब जब बात आई, ऐसे ही मैं लगा रहा, अन्य पार्टी के भी लोग मेरे से जुड़ने लगे, कहने लगे। एक दिन ऐसे ही बात आई, समाज की, मेरे क्षेत्र की चकबंदी का मामला चल रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव कैलाश चौहान जी से फ़ोन किया और अपनी गाँव की हुई घटना और चकबंदी के मामले की पूरी जानकारी दी। उनको कहा कि गाजीपुर जिला मुख्यालय पे आइए और हमारी मदद करिए, हम गाँव के 250 लोगों को लेके चल रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन मौके पर पहुंचे नहीं। फिर राम हरि चौहान मऊ की जिला की धरती से हैं, जो से राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको भी मैं वो अपने गांव की पूरी घटना बताया और उनको मऊ गाजीपुर मैंने धरने की बात बताई और बुलाया। उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया, लेकिन राम हरि चौहान जी भी ना ही मुझे फोन किया, ना ही किसी समाजवादी कार्यकर्ता को भेजा, ना ही कोई आया, ना हमारी मदद करी। उसमें मैं राजनीति नहीं कर रहा था, सिर्फ मदद मांगा था कि हमारे गांव में चकबंदी के मामला में हमारे समाज के लोगों को दबाया जा रहा है और वहाँ के जो भी जनरल सामान्य वर्ग के ठाकुर और यादव हैं, वही लोग चकबंदी में भ्रष्टाचार किए और दबा रहे हैं, हमारे समाज के लोगों की जमीनें जा रही है और बहुत लोग परेशान हैं। यही बात मैं भाजपा के प्रभुनाथ चौहान के भाई हैं अजय चौहान, उनको भी बताया था और उनसे पूरी बातें बताई, उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी। और यही बात मैं जनवादी पार्टी के संजय चौहान को लगातार फ़ोन किया, लगभग 10-12 बार फ़ोन किया होगा, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। और मैं जिले के जो छोटे या जिलाध्यक्ष वगैरह थे, इनमें मैं किसी को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर संपर्क बड़े स्तर के पदाधिकारियों से रखा था। इसलिए मैंने कहा कि बड़े लोगों से कहूँगा तो हो सकता समाज का मामला संज्ञान में हो, ये लोग हमारे समाज के नाते चकबंदी में कुछ इंटरफेयर करेंगे, जिससे चकबंदी का काम सुचारू रूप से होगा, चौहान समाज को न्याय मिलेगा, या जो अन्य समाज के लोग हैं। लेकिन ना ही डॉक्टर संजय चौहान ने उस समय मदद किया, ना हमारे फ़ोन रिसीव किया, ना दोबारा 2 दिन 3 दिन बाद भी मुझे फ़ोन नहीं किया। और राम हरि चौहान जी भी नहीं फ़ोन किए, ना ही जो है कि कैलाश चौहान फ़ोन किए, ना ही और बहुजन समाज पार्टी के दामोदर चौहान थे, मैंने उनको भी कई बार फ़ोन किया, जो कि जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भी ना उस समय हमारी मदद करी।
डॉक्टर कपिल देव चौहान थे जंगीपुर के, उनको मैंने फ़ोन किया, वो गाजीपुर आए, आम आदमी पार्टी के 4-5 लोगों को लेकर आए, हमारी मदद करी, आवेदन लिखवाया। मेरे साथ ही हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया। इलाहाबाद में मैं अपने समाज के वकील हैं बीके चौहान जी को मैंने दिया, बसंत कुमार चौहान जी जो जेके चौहान कोर्ट में मुकदमा दायर किया। और आम आदमी पार्टी के मैं बहुत पहले सदा चौरसिया जो है कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, उनसे जुड़ा था, उनसे अपनी बात रखी तो उन्होंने बोला कि लखनऊ जाइए, लखनऊ आपकी मदद की जाएगी। मैं लखनऊ गया। लखनऊ फिर मैं पहले भाजपा कार्यालय गया, फिर सपा कार्यालय गया, फिर बहुजन कार्यालय गया, फिर कांग्रेस कार्यालय गया। उन कार्यालयों पर जाने पर मुझे यही लगा कि ऐसा लग रहा है मैं इन कार्यालयों पर आके गलती कर दिया। कोई नहीं सुना हमारी बात। ऐसे लोग बोल रहे थे जैसे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया अपनी बात रख करके। और तब मैं उनके पास जाके भी कुछ नहीं कर पाया। और मेरे साथ शशिकांत चौहान लोधी जो कि आजमगढ़ के हैं, चाहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो मेरे सहयोगी साथी रहे। मैंने फेसबुक पर लिखा था कि भाई कोई मेरे सहयोगी है जो मुझे जानता है, तो वो मुझे बताया मैं लखनऊ में एक रात रुकना चाहता हूँ और मेरी मदद करे, तो वो उनके पास में उनके निवास पर रुका था, उन्होंने मदद करी थी। रात को 1:30 बजे तक ये दारा चौहान है इनके आवास पर, और जो एक और एसटी समाज से चौहान ही टाइटल के आते हैं, राजाराम चौहान, या ध्यान से थोड़ा नाम उनका मैं भूल रहा, वो थे गोंडा बस्ती के आसपास एरिया से, दिमाग से नाम उतर गया है मेरा, अभी नहीं बोल पा रहा, माफी चाहूंगा। वो थे जितने मंत्री चौहान समाज के थे, और जितने जहां जहां वो लड़का 1:30 बजे रात तक मुझे बाइक से घुमाता रहा, कार्यालय पर मिलाता रहा, लेकिन किसी ने मिला नहीं, ना हमारी मदद करी, ना ही सुना। इसके बाद मैं बिल्कुल ही परेशान होकर के अगले दिन रात उसके यहाँ रुका। फिर अगले दिन आया, फिर आम आदमी पार्टी कार्यालय वहां गया। मैं राज्यसभा सांसद से मिला, संजय जी से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। सभाजीत से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मामले की कार्रवाई कराई। फिर हाई कोर्ट में बात की, हाई कोर्ट के और वकीलों से मुझे नंबर दिया, जिन्होंने उस मामले का फैसला 1 महीने के अंदर अंदर करा दिया। हाई कोर्ट से वो मुकदमा हम जीत गए। यही कारण था कि हमने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो देख लिया था कि कौन कैसा है। तो अपने समाज के लोगों में जो पार्टियां बनी थी, मैं उन पार्टी से मेरा मोह भंग हो गया था, और अपने समाज के जो भी नेता थे इनसे मैं इस चकबंदी के मामलों को लेकर उठाया था, और मेरा मोह भंग हो गया था कि ये लोग कैसे हैं। इसलिए इनसे मैंने अपना कोई मतलब नहीं रखा। और आम आदमी पार्टी जो बिल्कुल मैं लड़खड़ा रहा था उस समय पूछा था, तब मैं आम आदमी पार्टी के साथ अपनी पत्नी और मेरे भाई को कहा कि तन मन धन से लग जाओ, हो सकता हो हमारे समाज के आने वाले समय में अगर हम संघर्ष करेंगे तो भला होगा। हमने कोशिश की है, अभी तक जितनी संभावना चाहिए नहीं होगी। जब आप लोगों ने देखा कि रजत शर्मा और एनडीटीवी वाले ने समाज को लोनिया नोनिया कह के अपमानित किया था, तब ये जितने भी समाज के नेता हैं, एक भी अगर कह दे कि हमने ये एफआईआर लिखवाया था, हमने ये फोन किया था, वो दबाव बनाया था, बिल्कुल नहीं। तब सीमा जी ने एफआईआर कराई थी और लगातार आम आदमी पार्टी के अधिकारियों से बोलते हुए, पदाधिकारियों से बोलते हुए दबाव बनवा कर रजत शर्मा से माफी मंगवाई थी। और अभी जब कल परसों दारा चौहान जब पार्टी छोड़े थे, तब वहां लोनिया नोनिया बोल के राजपूत संबोधन किया गया था। वो सिर्फ और सिर्फ सीमा जी की देन है, जिसका क्रेडिट अब अन्य समाज के लोग लेना चाहते हैं। कोरा झूठ है, सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, मतलब समाज को लूट रहे हैं। और आए दिन लोग कह रहे हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया। जब समाज में आपको लताड़ा जा रहा था, आपको नोनिया नचनिया कह के बोला जा रहा था, तब सीमा चौहान जी ने आपकी आवाज उठाई और उनको सत सम्मान सहित आपका मान रखा था। दूसरी बात, एक बार सीमा जी चौहान जी को गौरव आईडी के नाम से भाजपा के ही नेता वीर बहादुर चौहान, वो बीरू हैं, इन्होंने असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए एक वायरल फोटो किया था। सीमा जी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एफआईआर लिखाया था उस गौरव चौहान के नाम पर। और जब जैसे ही जांच विवेचना कराई एसपी से तुरंत ही बात करके, तो वीर बहादुर चौहान मेरे बड़े पापा के लड़के हैं शेषनाथ चौहान, उनसे जाके मिले और कहे कि भैया गलती हमने कर दी, माफ करिए। तो सीमा चौहान जी को हमने कहा, फिर बाद में वो मुकदमा वापस कराया गया था। तो जिनको लगता है कि हमने गलत किया और पार्टी दल बदल ली, तो ये सरासर गलत है। जब समाज से बिल्कुल लूटा, हमको पीड़ित कर दिया, परेशान होकर हमने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। और आम आदमी बहुत बढ़िया है। और जिनको लगता है कि नहीं मैं अपनी पत्नी को चाह रहा है कि नहीं अफवाहें फैलाए और अश्लील आईडी और कोई बातें सुनाए, तो लोग भूल जाए क्योंकि मैं हथियार छोड़ा हूँ, चलाना नहीं भूला। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। राजनीति अपनी जगह है, मैं सब कुछ से समझौता कर सकता, अपने परिवार के इज्जत और सम्मान से नहीं, क्योंकि मेरे अंदर चौहान का खून है, किसी अन्य भड़वे का नहीं। मैं अन्य भड़वों की तरफ भड़वागिरी नहीं करता। मुझे नौकरी का बिल्कुल मोह नहीं। अगर नौकरी का मोह होता तो मैं सोशल मीडिया से सरकार के खिलाफ नहीं लिखता। अगर मुझे नौकरी का मोह होता तो मैं खुले मन से अपनी बात नहीं रखता।
अगर इतना ही आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठा हूं, तो बहुत सारे लोग बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, एयरफोर्स, नेवी में, यहाँ तक कि मास्टर, जज, वकील है, सरकारी डिपार्टमेंट में, आप उनसे पता कर लीजिए कि वो मेरी तरह बेबाक समाज के बारे में सोशल मीडिया पर अगर लिखते होंगे तो मैं आज स्वेच्छा से ही त्याग पत्र दे दूंगा कि हाँ वही लोग हैं। और अगर लगता है कि नहीं वो लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, तो आप विश्वास मानिए कि मुझे नौकरी से थोड़ा भी प्रेम नहीं है। मुझे प्रेम है सिर्फ चौहान समाज से। मैं अन्य नेताओं की तरह, या जैसे लोग जो बोलते हैं ना कि नाच का जोकर, तो मैं नाच की जोकर की तरह नहीं हूँ। मैं देश के लिए सर कटा सकता हूँ, अपने समाज के लिए सर कटा सकता हूँ, अपने समाज के लिए नौकरी को दांव पर लगा सकता हूँ। और अगर मेरे सम्मान और मेरे परिवार पर अगर आँच आई भी तो सर काट भी सकता हूँ, क्योंकि ये हाथ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पिक्चरों का डायलॉग नहीं है, जब देश के लिए सर कटा सकता तो काट भी सकता हूँ। और ये जितने दल बदलू नेता हैं, मैं इनसे बहुत ही दुखी हूँ। तो आप लोग अपने वोटों का सही प्रयोग करिए। मैं आज इसीलिए लाइव हुआ था ताकि कई लोग कई दिनों से मैं देख रहा, आप बोल रहे हैं कि आप दल बदलू हैं, दल बदलू हैं। आप भी तो शिवाजी का एक दल बदल लिए। अरे भैया, इसका यही कारण था कि पता कर लीजिए इसी कमलेश चौहान जी से, शिवशंकर चौहान जी से, जो भाग गए से मैदान छोड़ के चुनाव लड़ा के भाजपा से पैसा लेकर के, जो लोग प्रत्याशी लड़ा के उस प्रत्याशी का नहीं हो रहे हैं, आप विचार करिए समाज के होंगे। ये अनिल चौहान जो आज लड़ रहे हैं, इन्हीं से पता कर लीजिए कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस पार्टी में थे। इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हम संजय जी से, सीमा जी से बात कर लें और चुनाव को धार दिया जाए। लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं, सिर्फ इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, समाज में सिर्फ दिखावा कर चल रहे हैं। जैसे इनको टिकट मिलेगा ये सत्ता में आएंगे। जिस तरह से दारा चौहान एक बार एमएलसी रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, 1 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे और मंत्री रहे। इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोनिया राजपूत है। राजपूत शब्द कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा। अगर एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या कहीं किसी को ठेके दिलवाया हो तो बता दीजिए। हो सकता हो मैं आज के बाद कोई गलत बातें लिखना कहना छोड़ दूंगा। ये मंत्री सिर्फ दल बदलू हैं, लोगों से चंदा लेते हैं और सबको गुलामी बनाते हो, करते कुछ नहीं है। अब मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मेरी साफ सुथरी छवि खुली है। और जिनको शक है मेरे ऊपर कि मैं कुछ नहीं करता, तो मेरे आसपास के गांव में, आसपास के क्षेत्रों में पूछना। संजय नाम ही काफी है। मैं उन संजय की तरह नहीं हूँ कि आपसे चंदा लेता हूँ, उनसे चंदा लेता हूँ। मैं इतना सक्षम हूँ कि मुझे किसी के चंदे की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से अगर कोई चुनाव लड़ता है, हमारे परिवार का सदस्य सीमा जी लड़ती हैं या नरेंद्र जी लड़ते हैं, अगर मदद करता है तो मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो समाज के लिए लड़ रहा है, मेरे लिए नहीं। मैं भी लड़ रहा तो समाज के लिए लड़ रहा, तो तब मैं मानता हूँ, नहीं तो उन लोगों की तरह नहीं हूँ। और कभी भी समाज का व्यक्ति 24 घंटे में चाहे तो अपनी मदद ले सकता है, चाहे वो कानूनी सलाह हो, हाई कोर्ट का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या जिले का मामला हो, संभवतः मैं कोशिश करूंगा हल करो। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ। और आप सबसे विनती करूंगा कि आपने हर पार्टियों को 70 साल में बार बार देखा है, एक बार आम आदमी पार्टी को भी देखिए। आपका समाज कभी भाजपा को वोट किया है, कभी सपा को किया है, कभी बहुजन को किया है, सभी दलों को देख लिया कर लिया। अभी आप देख रहे हैं टिकट 2-2, 3-3 सिर्फ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी से हमारा समाज ना के बराबर जुड़ा हुआ है, सिर्फ हम 2 ही 3 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट करके देखिए, सिर्फ वोट करके देखिए। आने वाला समय में क्रांति नहीं लाया तो अपनी गर्दन कटवा लूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ भौंकता हूँ और भौंकता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताया नहीं आपको पहले कि आप पता कर लीजिए कि कोई फौज में रहते हुए इतना बेबाकी से बोलता है क्या, उसको नौकरी का मोह होता है। मुझे नौकरी का कोई मतलब नहीं, मेरे अंदर इतना ज्ञान है कि मैं ही कमा खा लूंगा। और जो मुझे पता है कि अगर जो सोशल मीडिया से मेरी शिकायत करेगा कहीं ऐसे, तो आज नहीं कल पता ही कर लूंगा। तो जब नौकरी जाएगी ही जाएगी, तो इससे अच्छा ठीक है हम तो डूबे सनम, तुमको मिले डूबे सनम। यही मेरा फार्मूला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन मैं देश, समाज और सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें बहुत सारी समझ में आई होगी कि सीमा जी ने क्यों जनता क्रांति पार्टी छोड़ा था। जनता क्रांति पार्टी, जनता उन्नत क्रांति पार्टी के लोग, या ऐसे जो भी लोग चौहानों के नाम पर पार्टियां बना रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। हाँ, उस समय हमारे साथ छल हुआ था, जिसका मैं खामियाजा आज भी भुगत रहा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताऊंगा और अपने समाज के लोगों को भी बताऊंगा कि ऐसे लोगों से आप लोग बचे रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको राजनीति सेवा करनी है तो 20-20 पार्टियों के चक्करों में मत पड़िए। कहीं एक पार्टी में विचारधारा से जुड़िए, अपना काम करिए। तो स्वयं की जमीन तैयार करिए, जैसे मैं स्वयं की जमीन तैयार करता हूँ। तब ऐसा बोल रहा, क्षेत्र में मेरे आइए, आसपास के पूछे, या तो मेरे गांव में ही पूछ लीजिए किसी से भी, या मैं कैसा हूँ, अपने आप लोगों को पता लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।